देखिए अब ये आप सबको नमस्कार करती हूँ। आज मैं लिट्टी चोखा बनाऊँगी। तो अभी ठंडा है, बहुत अच्छा लगता है अभी। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए और मैं कुकर में बना के दिखाऊँगी आपको कैसे बनता है और कितना हेल्दी होता है बिना तेल का। तो ज़रूर देखिए आप लोग एक बार। चलिए फिर बनाते हैं लिट्टी चोखा कुकर में। अब मैं पहले बताई हूँ कि आज मैं लिट्टी चोखा बनाऊँगी। तो पहले मैं चोखा का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने बैंगन ले लिया है, 2 आलू ले लिया है, 1 टमाटर ले लिया है। तो अब इसको मैं काट दूँगी, इसको बीच से ऐसे चीरा लगा दूँगी कि इसमें कुछ हो ना, सड़ा हुआ नहीं हो। देखिए मैं इसी तरह से चीरा लगा देंगी। ये भी ठीक है, इसमें भी मैं चीरा लगा देती हूँ। ये देखिए ये भी ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी, 2-3 जगह से इसे छोटा छोटा चीरा लगा दूँगी सब में। अब अपने हिसाब से लीजिए कितने लोगों के लिए बना रही हैं। तो मैं 7-8 आदमी के लिए बना रही हूँ। बस ये 2 आलू है। अब सबको मैं गैस पे पकाऊंगी। बॉयल करके भी अच्छा लगता है, लेकिन गैस पे। अब इसमें क्या कीजिएगा, आप ये हरी मिर्ची इसमें डाल दीजिए, ये भी पक जाएगा। अब ये लहसुन मैं ली हूँ छिलका लगा ही, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। इस तरह से इसमें डाल दीजिए। पक जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बस ये हो गया, रेडी है ये आलू को भी मैं पका लेती हूँ गैस पे और टमाटर को भी। तो एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से, बहुत टेस्टी लगता है। और अभी तो ठंडा है बिहारी स्टाइल में। तो चलिए फिर इसको हम पकाते हैं। अब मैं इस पर ये जाली रख दी हूँ। अब मैं इसको गैस को ऑन कर देती हूँ मीडियम फ्लेम पर। अब मैं इसको इस पर डाल देती हूँ। अब इस तरह से इसको पका लेना है पूरी तरह से उल्टा के। जैसे ही पक जाएगा फिर मैं इस तरफ कर दूंगी। इसी तरह से मैं आलू को भी पका लूँगी और टमाटर को भी। इस साइड से मैं टमाटर भी डाल देती हूँ, पक जाएगा। अब देखिए ये पक चुका है, थोड़ा सा बाकी है। अभी मैं पूरा इसको पका लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है सुंधा सुंधा सा। आलू मेरा पक गया है, ये बैगन है मैं एक पक गया है। अब ये 2 पका के मैं फिर दिखाती हूँ। तब तक मैं आगे का प्रिपरेशन करती। ये देखिए अब ये पक चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, सबको छील के फिर भरता बनाऊँगी। ये देखिए मेरा बैगन ये सब पक चुका है, आलू बैगन। तो आलू को मैं छील के मसल ली हूँ। और ये टमाटर है, इसको भी मैं छील लेती हूँ। आराम से छिलका निकल जाता है। अब इसी में मैं इसको डाल दूँगी। इसका भी छिलका मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह से सबको छील के और गरम गरम में ही, जैसे ये मैंने अभी इसको निकाला पका के, बस गरम गरम में ही अच्छे से छिल जाता है। फिर ठंडा होने के बाद अच्छे से नहीं छिलाता है। देखिए अपने आप ही निकल रहा है। इसी तरह से गरम गरम में ही आप इसको छील लीजिए। मैं अब सबको छील के फिर भरता बनाती हूँ। देखिए इसको मैं छील ली हूँ, इसी तरह से छील लीजिए।
आलू टमाटर मैं छील ली हूँ। अब इसमें इसको भी डाल दूँगी। हाथ से पूरा बारीक हो जाता है। देखिए अब ये मेरा, मैं इसको मसल ली हूँ। अब मैं इसमें क्या सब डालती हूँ वो देखिए। अब इसे हटा देती हूँ। अब मैं सत्तू का प्रिपरेशन करती हूँ। अब मैं ये एक कटोरी ले ली हूँ। अब इसमें मैं 8 आदमी के लिए बनाऊँगी, तो इसमें 8 चम्मच मैं सत्तू डाल देती हूँ। ये देखिए 8 कप मतलब 2 कप आप ले सकते हैं सत्तू। 2 कप सत्तू ले ली हूँ। ये अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए इसमें। ये मेरा देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। ये हरी धनिया है, ये कटा हुआ बारीक मिर्ची है, हरी मिर्च, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा अजवाइन, देखिए अजवाइन और मंगरेला जिसको बोलते हैं, काला जीरा, वो मैं डाल दूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा अचार होता है, देखिए लाल वाला मिर्ची का अचार, इसका जो राई होता है मसाला, उसको मैं थोड़ा सा डालूंगी। इतना मैं इसको डाल देती हूँ। इसमें बहुत टेस्टी होता है ये डालने से। कोई भी अचार हो घर में उसका आप डाल दीजिए थोड़ा सा राई। अब मैं सबको मिला दूँगी। में ही थोड़ा सा तेल था, इसीलिए मैं ऊपर से तेल नहीं डाली हूँ, ज़्यादा तेल। अब मैं सबको मिक्स कर देती हूँ। अब इसे मैं थोड़ा सा नींबू डालूँगी और कच्चा प्याज बारीक काट के। अब मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज का टुकड़ा डाल देती हूँ। अब इसको मैं अच्छी से मिक्स कर दूँगी। अब देखिए मैं ये हाफ टुकड़ा नींबू का ली हूँ। अब मैं इसमें नींबू निचोड़ दूँगी। खट्टापन आ जाता है इसमें, तो टेस्टी लगता है। और ठंडा में तो वैसे भी खाने में का ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट आता है ये सब खाने से, तीखा चटपटा खाना। बस मैं सारा नींबू निचोड़ दी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी सबको। ताको मैंने मसल लिया है, उसमें भी मैं दिखाती हूँ क्या सब डालूँगी। मैं रेडी करती हूँ, फिर आटा का डो लगाती हूँ। ये देखिए अब ये मेरा रेडी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसे भरता को मसल ली हूँ, देखिए पूरा बारीक हो गया है। अब मैं इसके अपना स्वाद के अनुसार मैं नमक डालूँगी। ये देखिए लहसुन तो मैंने पका ली थी इसमें डाल के बैगन में, तो लहसुन इसी में है। और ये कच्चा मिर्ची मैंने बारीक काट लिया है, देखिए इसको डाल देती हूँ। अब ये कच्चा बारीक कटा हुआ प्याज, ये धनिया पत्ता, और इसमें 1 टीस्पून मैं, देखिए ये कच्चा तेल सरसों का है, मस्टर्ड ऑयल। ये इसका टेस्ट ही अलग आता है, इसका फ्लेवर कच्चा का, बस कच्चा ही देना है इसमें। अब सबको मैं मिक्स कर दूंगी। कितना सुंदर लग रहा है। अब मेरा भरता रेडी है। अब मेरा भरता रेडी है। ये सत्तू का प्रिपरेशन मैंने कर लिया है। अब मैं आटा का डो लगा के दिखाती हूँ। सिर्फ 8 आदमी के लिए मैं बनाऊंगी, तो 4 चम्मच में ये आटा ले लेती हूँ। इसमें भी मैं थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी, क्योंकि सब में नमक है इसलिए इसमें थोड़ा सा ही डालना है।
थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा अजवाइन और ये जीरा अजवाइन और काला जीरा मंगरेला जिसको बोलते हैं वो डाल दूँगी। 1 चम्मच घी डाल दूँगी इसमें। अब मैं इस सबको मिक्स कर दूँगी। देखिए हो गया है, इसका मतलब ये सॉफ्ट हो जाएगा। जब मैं लिट्टी बनाऊँगी तो अच्छे से हो जाएगा ये। बस इसको मैं गूँथ के दिखाती हूँ। अब मेरा सब रेडी है। ये भरता रेडी है। ये सत्तू का ये रेडी है प्रिपरेशन स्टफिंग के लिए। अब मैं आटा का डो लगा लेती हूँ। देखिए अब ये मैं आटा का डो लगा ली हूँ। इसे मैं कुछ देर के लिए ढक के छोड़ दूँगी। इससे क्या होता है, ये मुलायम हो जाता है और अच्छी तरह से पकेगा। ये हो गया है, अब मैं इसे छोड़ देती हूँ। ये देखिए अब मेरा डो कितना मुलायम हो गया है। मैं 2 घंटा के लिए इसको छोड़ दी थी। अब मैं इसका लिट्टी के लिए गोली बनाऊंगी। जिस साइज़ का आपको देना है, मैं मीडियम साइज का बनाऊंगी। देखिए ना बड़ा ना छोटा, इस तरह से आप बना लीजिए। बना ली हूँ और ये मेरा स्टफिंग रेडी है। देखिए अब मैं सब में भरूंगी। इसको इस तरह से आप बना लीजिए और इसे पतला पतला एकदम हाथ से कर लीजिए। अगर इससे ऐसा नहीं हो पाता है तो आप पूड़ी जैसा भी बना सकते हैं बेलन से, और इसमें आप इसको भर दीजिए। अब इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके एक गोलाई में करना है ना। ये भी एक तरीका होता है। ऐसे ऐसे दब जाएगा ये। ऐसे ऐसे आप करते जाइए। देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे 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 गल करके फिर ये जो है ऊपर वाला, इसको आप हटा दीजिए। देखिए ये तैयार हो गया। और इस तरह से मैं सारा का बना लेती हूँ। बस इसको ऐसे ऐसे कर देना है। कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं होता है बनाने में। स्टफिंग को इसमें डाल देना है। वैसे आप अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ऐसे कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके फिर आप इसको इकट्ठा कर दीजिए। ये जो ऐसा करने से क्या होता है कि ये अगर इसमें दरार जैसा भी आपको दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छा होता है और अच्छे से ये बनेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि प्लेन हो, क्योंकि जब ये पकेगा तो खुद ये फटेगा। इसी तरह से सारा को मैं बना लेती हूँ, दिखाते हैं। आज मैं लिट्टी चोखा बनाऊँगी, तो मैंने दिखा दिया है सब प्रिपरेशन चोखा का, और ये सत्तू का जो प्रिपरेशन मैंने लिट्टी में भरने के लिए किया, स्टफिंग के लिए, वो भी मैंने दिखाया। अब मैं कुकर में बनाऊँगी इस बार। आग पे बनाते हैं, हर चीज़ में बनाते हैं, सब तरह से छान के बनाते हैं, लेकिन आज मैं कुकर में आपको बना के दिखाती हूँ और बहुत ही टेस्टी होगा और हेल्दी। तेल बिल्कुल नहीं इसमें होता है। देखिए अब मैं इसको डाल दी हूँ। अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं इसे गर्म करूँगी। देखिए ये पानी सारा सूख गया। अब इसका मतलब है ये गर्म हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी, जो इसमें पूरा तेल को ब्रश से लीजिए। मैं बिल्कुल 1/2 चम्मच डाली हूँ और इसको पूरा कुकर में इसे करके लगा देना है। 2 मिनट इसको मैं गर्म होने देती हूँ। अब जो मैं भर के तैयार करके रखी हूँ उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। एकदम मीडियम पे डालना है, मीडियम लो पे। अच्छा इसको मैं डाल दी हूँ। अब 2 मिनट में इसको बिना
सीटी खोल के, रबड़ खोल के मैं इसको बंद कर दूँगी। ये देखिए मैंने खोल दी हूँ, मैं ढक्कन खोल दी हूँ। अब मैं इसको पलट दूँगी। देखिए हो गया है एक तरफ से, कितना सुंदर लग रहा है। फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए फिर बंद कर देती हूँ। देखिए अब ये मेरे कुकर में पक चुका है लिट्टी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कुकर भी नहीं जला है। इसी तरह से आप लोग भी बनाइए, इसको 2-4 बार ऐसे कर देना है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए कुकर में लिट्टी बना के, बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी और हेल्दी भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल नहीं है। अब मैं कुकर से लिट्टी निकाल ली हूँ। अब मैं ये घी है, इसमें मैं इसको इस तरह से डुबा डुबा के यहाँ पे रखूँगी। जो ज़्यादा घी खाते हैं वो ज़्यादा डिप करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा कितना टेस्टी, कितना हेल्दी है। देखिए ये देखिए, ये चटनी है आलू टमाटर और बैंगन का भरता, और ये अदरक लहसुन धनिया पत्ता मिर्ची का टमाटर है, नमक, और ये लिट्टी देखिए कुकर में मैंने बनाया है, बिल्कुल तेल नहीं है इसमें। आप एक बार ज़रूर मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।